नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 जो टॉपिक क्या है, बहुपद, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2.1 का टॉपिक क्या दे रखा हमें, बहुपद। इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने इसका इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसका इंट्रो पार्ट देख लोगे तो मुझे इसमें बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो इस क्लास को करते समय आपको बहुत ईजी लगेगा। इसमें क्या बताना, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो निम्नलिखित व्यंजक है उसमें क्या है, कौन कौन से चर एक चर में बहुपद, कौन कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद मैंने बताया था, एक चर में क्या होता है। अगर प्रीवियस क्लास देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, अपने उत्तर है कारण के साथ दीजिए कि क्यों है। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो एक चर मतलब एक ही चर राशि होनी चाहिए। मतलब अक्ष है तो सारा क्या होना चाहिए, सिर्फ अक्ष ही होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, अक्ष, इसमें क्या है, अक्ष, और बाकी क्या है, ये अचर राशि है। तो इसको क्या कहोगे, पहले वाले को, हाँ ये एक क्या है, एक चर में क्या है, बहुपद है। और एक चर में बहुपद कैसे है, सिर्फ अक्ष है। देखो, और अक्ष की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। पूर्ण संख्या है, यहाँ 1 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। देखो अक्ष की पावर क्या है, 2, अक्ष की पावर 1। बहुपद के लिए शर्तें क्या है, एक तो जो चर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा इसके जो ऊपर घात लगी है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और एक चर में बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, कि चर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ अक्ष और दूसरा वाई नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक चर में बहुपद है जिसका चर क्या है, अक्ष है। और अगर घात भी लिखना चाहो, और घात क्या है, 2 है। अगर घात भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इस बहुपद की घात क्या है, 2। जो मैक्सिमम घात होती है वो क्या होती है, घात होती है। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या है, y की पावर क्या है, 2, y की पावर क्या है, 2। दूसरा क्या है, √2 है। √2 से में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, एक अचर राशि है। ये क्या है, एक अचर राशि है। और ये क्या है, चर राशि है। चर राशि के ऊपर जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो इसको भी क्या लिख दोगे, ये भी एक चर में बहुपद है जिसका चर क्या हो जाएगा, y है। और घात भी लिखो तो क्या है, इसकी घात कितनी है, 2 है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखा 3√3 प्लस t√2। देखो इससे में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि t के साथ क्या है, √2 गुणा है। तो यहाँ t की पावर क्या है, 1 है। लेकिन इससे में दिक्कत है, इसको हम क्या लिखेंगे, √t को हम क्या लिखते हैं, t की पावर 1/2। और 1/2 क्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे यह क्या है, एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखोगे, ये लिख दे पहले तो आप, ये एक बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखोगे, इसमें चर t की घात 1/2 है, जो क्या है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब हमें एक चर में बहुपद बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये हो गया कि ये बहुपद ही नहीं है। अगर ये बहुपद होता तो हम बता देते कि ये एक चर में बहुपद है क्योंकि चर क्या है, t है। लेकिन यहाँ ये बहुपद है नहीं क्योंकि t की पावर क्या है, √। का मतलब क्या है, t की पावर 1/2। 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको क्या कहोगे, ये एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला हम देखो, इस y से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है इससे, क्यों, y की पावर कितनी है, 1, जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ये 2/y है। 2/y को मैं क्या लिखूंगा, ये 2/y है। यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। अगर इस y को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। -1 क्या है, -1 क्या है, आप इसको और करके लिखोगे, -1 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। तो आप लिख देना, ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, -1 है, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात, क्योंकि y नीचे है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और माइनस y की पावर होगी -1। -1 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो, इसकी पावर भी +10 है, पूर्ण संख्या है। इसकी भी 10 है,
इसकी वजह से। लेकिन क्या ये एक चर में बहुपद है? क्योंकि चर क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे आप, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर क्या है, 1 2 3 है। तो ये क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, ये तीन चरों में बहुपद है। ये तीन चरों कौन कौन से आ गए, x y और t में बहुपद है। क्या लिखोगे, तीन चरों में बहुपद है, क्योंकि तीन चर कौन से आ गए, एक x भी आ गया, एक y भी आ गया और एक t भी आ गया। तो तीन चरों में क्या है, ये बहुपद है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है बिल्कुल। अगर प्रीवियस क्लास आपने देखी है तो बिल्कुल भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक बताना है। अक्ष स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, सीधा क्या है, अक्ष स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा में है। तो पहला देखो, अक्ष स्क्वायर कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ है नहीं। यहाँ क्या है नहीं। तो इसका भी गुणांक हम बताएंगे कैसे। देखो, इस अक्ष स्क्वायर के साथ कोई संख्या है, आपको कोई संख्या नजर आ रही है, नहीं है। तो किसी भी संख्या के साथ, अगर कोई किसी भी चर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मानते हैं, एक है। क्या है इसके साथ, एक, क्योंकि एक इंटू अक्ष स्क्वायर क्या होगा, अक्ष स्क्वायर ही होगा। एक इंटू अक्ष स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि अक्ष स्क्वायर को किसी के साथ गुणा कर, एक को किसी के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या गुणा हो रही है वही आएगी। एक को इसके साथ गुणा किया, कौन संख्या गुणा हो रही है, अक्ष स्क्वायर, तो क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर। तो आप इसमें क्या बताओगे, इसका गुणांक क्या बताओगे, अक्ष स्क्वायर का एक। दूसरे में देखो, यहाँ चिन्ह क्या है, देखो मैंने बताया था हमेशा गुणांक क्या होता है प्रीवियस क्लास में, कि जो साइन के साथ गुणा करना है। अगर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या मान सकते हैं हम, एक। यहाँ भी क्या मान सकते हैं, एक इंटू अक्ष स्क्वायर। लेकिन चिन्ह क्या लगा हुआ है, माइनस का, तो इसको क्या मानेंगे, इसका गुणांक क्या कहेंगे हम, -1। क्या कहेंगे, -1। इस बारे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1। अब इसमें देखो अक्ष स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, सीधा है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, π/2 गुणा अक्ष स्क्वायर। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, π/2। नेक्स्ट वाले में कुछ दे नहीं रखा तो आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ना, प्लस कुछ भी लगा के, प्लस माइनस जो भी लगा के अक्ष स्क्वायर गुणा 0 लिख सकता हूँ। अगर आप माइनस चिन्ह लोगे तो भी ये 0 होगा। अगर मान लो मैं यहाँ माइनस लेता हूँ या प्लस जो भी चिन्ह लेके, मैंने लिखा क्या, माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें माइनस अक्ष स्क्वायर इंटू 0। ये माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 से चाहे माइनस को गुणा कर दो चाहे प्लस को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, सारी चीज क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ माइनस अक्ष स्क्वायर इंटू 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, या प्लस अक्ष स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि पूरा मान तो क्या है, 0 है। और किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 2 अक्ष -1 में आप 0 जोड़ोगे तो सेम ये संख्या रहेगी। आपको कहा जाए 7 में 0 जोड़ो, क्या कितना होगा, 7 ही होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब इसमें क्या बताओगे आप, अक्ष स्क्वायर का आप देखो गुणांक क्या है 0। तो इसमें क्या बता दोगे आप, 0। बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 35 घात का एक द्विपद का उदाहरण दो और 100 घात का एक पद का उदाहरण दो। अब आपको समझ में आएगा, द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, एक पद मतलब 1 पद होना चाहिए। तो अब 35 घात कुछ भी लिख दो, अक्ष वाई अक्ष के पावर लगा दो 35 है, द्विपद का दिया तो 1 लिख दो है, अक्ष की दूसरा लिख दो आप 1, दूसरा उदाहरण लिख सकते हो, अक्ष की पावर 35 है, 5 अक्ष की पावर 2 अक्ष की पावर 35, 6 अक्ष की पावर 35, 7 कुछ भी लिख दो। मतलब एक में क्या होना चाहिए, चर के ऊपर क्या होना चाहिए, अक्ष की घात 35 होनी चाहिए। और उसके बाद में आप प्लस में कुछ भी जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, ये नहीं तो आप लिख दो द्विपद में अक्ष की पावर 35 प्लस अक्ष की पावर 34, ये भी कर सकते हो। मतलब बहुत एग्जाम्पल है, आप 33 भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, 31 कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब एक क्या होना चाहिए, अक्ष की पावर 35 होनी चाहिए और बाकी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी संख्या जोड़ सकते हो। इसमें आप जोड़ सकते हो क्या, अक्ष की पावर 35, 6 अक्ष की पावर लिखा, आप 10 अक्ष की पावर 35 लिख सकते हो प्लस 1, कुछ भी आपकी मर्जी से जो चाहे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसी प्रकार आपको बोला कि 100 घात का एक पद, 100 मान लो कि आप लिखना तो अक्ष की पावर 100, बस एक ही पद लगाना है, ये भी लिख सकते हो, ये भी एक पद हो गया।
आप लिख सकते हो 5 x की पावर 100, आप लिख सकते हो √7 x की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन पद क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। पद कितना होना चाहिए? एक। इसमें पद कितने होने चाहिए? 2। सिर्फ 2 ही पद होने चाहिए, ज़्यादा पद नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 मांगा है तो 2 होने चाहिए, 1 मांगा है तो 1। बस ये इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको क्या बताना है? बहुपद की घात। कि इस बहुपद की घात क्या है? मैंने बताया था बहुपद की घात क्या होती है। जो बहुपद है उसमें चर की जो मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। देखो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? या 3 है, 2 है, 1 है, सबसे बड़ी क्या है? 3। तो क्या बोलोगे इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3। कैसे? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। अब देखो इसमें तो चर सिर्फ एक y है, दूसरा तो अचर है, तो y की पावर कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम न्यूनतम यही है जो दे रखी है। क्या है? y की पावर 2। तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। तो बहुपद की घात क्या हो गई? 2। जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात। इसमें देखो, इसमें यह है चर राशि, यह है अचर, यह क्या है? चर राशि है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पावर कितनी है? 1। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? सॉरी, कितनी हो जाएगी? 1। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। अब बोलो इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया था कि अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0। और कैसे होती है? 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × x की पावर 0। क्या लिख सकता हूँ? 3 × x की पावर 0। क्यों लिख सकता हूँ? 3 अपनी जगह है, x की पावर 0 का मान क्या बताया था मैंने? 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। और इसका मतलब क्या है? 3। तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 x की पावर 0। और ये हो गया क्या? चर। चर की अधिकतम घात कितनी है? 0। तो कहते हैं कि किसी भी अचर बहुपद की घात क्या होती है? हमेशा 0। सीधा याद रखो, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। समझ में आ गया ना 0 कैसे है? क्यों? 3 को क्या लिखा मैं? 3 x की पावर 0। x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 1 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 3। तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 x की पावर 0। और यहाँ चर की घात कितनी है? अधिकतम 0। और जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की क्या होती है? घात होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें बताना है कि कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। ये इसमें से बताना है। अब आपको सीधा सीधा बताया हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें की घात 1 हो, यानी किसी भी चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है। जिसमें मैक्स घात बहुपद की घात 2 हो वो क्या? द्विघाती होता है। और जिस बहुपद की घात 3 हो, यानी चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो, तो वो क्या होता है? त्रिघाती होता है। देखो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2। क्यों? यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 2। तो ये कौन सा हो गया? द्विघाती। कौन सा हो गया? द्विघाती। ठीक है। और कारण लिख देना आप, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना? 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो कौन सा हो जाएगा? ये त्रिघाती बहुपद। बहुपद कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती। और आपको बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। बहुपद की घात कितनी है? 3। जिस चर की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। अगर 3 है तो त्रिघाती, 2 है तो द्विघाती। अब देखो इसमें कितनी है? 1। यहाँ कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? द्विघाती। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 1। अक्ष के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे? 1। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। इसमें भी देखो अधिकतम घात कितनी है? t की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। अधिकतम घात 1 है, तो ये भी क्या हो गया? रेखिक बहुपद। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है? 2। 2 है तो क्या हो गया? द्विघाती। द्विघाती। और इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही था। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कुछ बच्चों तक तो आप इसे पहुँचा दीजिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनको ये मिल नहीं पा रही होगी और आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे, किसी तक भी नहीं पहुँचा रहे। तो प्लीज़ मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।